So, since my childhood, I saw my grandparents always doing their bit, you know. I think the seed was sown there. जब मैंने देखा how many people they were reaching out to help. While growing up, when I came in ninth standard, I started going to this place called Bal Sadan. And I still remember, I adopted this girl like just to sponsor. And I used to pay my 250 rupees of pocket money there. बट वहाँ से ना मुझे एक बहुत सेंस ऑफ फुलफिलमेंट हुआ. मुझे ऐसे लगा कि इतना सा अमाउंट फ्रॉम माई पॉकेट मनी वॉज मेकिंग सो मच डिफरेंस इन समबडीज लाइफ. तो वहाँ से द जर्नी स्टार्टेड फॉर मी. आई स्टार्टेड गोइंग वेरी वेरी रेगुलरली. बहुत लोगों से मिलना हुआ, बहुत बच्चों से मिलना हुआ. आज एक्चुअली मेरे वो बच्चे, कुछ लोग की शादी हो गई है, they are well settled, उनके बच्चे हो गए हैं. Some of them got married, they are doing their work, they are doing jobs, they are financially, emotionally well settled. In fact, one of my child, he is a doctor now. He just completed his MBBS from Rajendra Hospital, Patiala. तो जर्नी तो वहाँ से स्टार्ट हुआ. बच्चों लो सही है बेटा. लो आ गया और लिखाई बोला दीदी को पीछे बेटा देंगे आपको तो नहीं चाहिए. थैंक यू. चलो हमारे कितना है 50 से 50 लाइन के लिए. So the whole idea was that when I go out, हमें ऐसा लगता है that everybody is on the same level, okay? बट जब आप घर से बाहर निकलते हो, आप देखते हो, आपको समझ में आता है कि आज भी एक बहुत मेजर पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री doesn't even have the basic right. And when I say basic right, I'm talking about education. It's not that these people don't have talent. It's not that these people cannot rise in life. But I'm just talking about the basic. There is no place जहाँ पे मैं बोलूँ कि it's the same level playing field for people. Okay? तो बहुत बार मैं सोचती थी कुछ करना है. That time I thought, why not to even start with a small step? मुझे ऐसा लगता है personally कि एक जो बेसिक राइट ऑफ एजुकेशन है, जो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, वो इंसान को सेम मिलना चाहिए. उसके बाद इट्स ऑन देम व्हाट दे वांट टू क्रिएट आउट ऑफ इट. सो दैट्स हाउ पनाव वाज बोर्न. It actually takes me back from where we started. So I've been very very blessed with the team I have. तो मैंने आपको बताया मैं एक बाल सदन जाती थी. आई मेट दिस अमेजिंग ह्यूमन बीइंग कॉल्ड कांता आंटी देयर. मैंने कांता आंटी से अपना आइडिया शेयर किया कि मुझे कुछ करना है. एंड उनके साथ निमज्जित आंटी मुझे मिले. दे बोथ वर टीचिंग एट बाल सदन. और वहाँ से पनाव वाज बोर्न. हमें एक छोटा सा रूम मिला बाय दिस जेंटलमैन कॉल्ड डॉक्टर बजाज इन सेक्टर 16 पंचकुला. उनके एक छोटा सा ऊपर रूम था. हमने 2 बच्चों के साथ अपना पनाह स्टार्ट किया. एंड धीरे धीरे फ्रॉम 6 months to 1 year, in 1.5 years हमारे पास ऑलमोस्ट 40 बच्चे हो गए थे. एंड दैट्स द टाइम वी हैड टू टेक अ कॉल. हमको समझना पड़ा कि हमें क्या प्रोवाइड करना है, कैसे प्रोवाइड करना है. एंड दैट लीप ऑफ फेथ हैपेंड फॉर मी एंड माई टीम. वी रेंटेड आउट अ प्लेस. गॉड्स विलिंग. मुझे ऐसा लगता है आई एम जस्ट द सोर्स. इट्स ऑल हिम हु इज डूइंग एवरीथिंग. तो अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ, आज हमारे पनाम में भी 100+ किड्स. हमारे टीम साइज 7+ का हो गया है. हमारे पास बहुत अमेजिंग टीचर्स हैं जो अपने दिल से बच्चों को पढ़ा रही हैं, सिर्फ दिमाग से बच्चों को नहीं पढ़ा रही हैं. वी हैव किड्स हु हैव गॉन आउट, टेकन जॉब्स आफ्टर कंप्यूटर क्लासेस. वी हैव स्मॉल kids who have joined government schools after getting the basic knowledge from us. So I think
we are going in the right direction by God's grace. तो पहली चीज़ ना मैं बच्चों को नाम नहीं देना चाहती, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली वो इस चीज़ से निकल कर एक नॉर्मल सोशल सोसाइटी या नॉर्मल लाइफ में गए हैं, एंड आई डोंट वांट पीपल टू जज देम और इवैल्यूएट देम ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे कम. आप जितना मर्जी बोल दो, आज भी हमारी सोसाइटी में चीज़ें बिल्कुल प्रिवेल करती हैं कि आप कहाँ से आते हो और आपकी फैमिली कहाँ से आती है. अगर मैं बेसिक लेवल पे बात करूँ, हमारे बच्चे आज बहुत अच्छा कर रहे हैं. मेरी टीचर्स के थ्रू आज बच्चों को आई थिंक ये फाइनेंशियल अपग्रेड लाइफ में भी बहुत ज़रूरी होता है. गिविंग 100 to 100 rupees to anybody is one of the things, but sitting down and helping somebody to gain emotional knowledge, financial knowledge is very, very important. So today our kids, they have joined at various places across the city, जहाँ पर वो छोटे छोटे jobs कर रहे हैं. They get paid 10-15,000 rupees. We also have a stitching center where we are actually giving the basic knowledge of stitching to the women across, so that वो अपना एक बेसिक अर्निंग क्रिएट कर लेती हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ा लेती हैं, अपनी खुशियाँ पूरी कर लेती हैं छोटी छोटी. रही 3 से 5 साल के बच्चों की, उनका हमेशा से एक ही हमारा ग्राउंड रूल था कि हम इन बच्चों को एक बेसिक माइंड देंगे, एंड इसके बाद जब वो डेवलप हो जाएगा कि एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, then they can carry it forward. So now our kids are going to very good government schools जहाँ पे वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं पर वो फर्स्ट आ रहे हैं. Oh my God, this is very, very emotional for me. I have like very big plans for Pana. I don't know how it is going to happen, but I know it is going to happen. So my team and I honestly, personally me, मैं यहाँ पे कुछ लाखों को इन्फ्लुएंस करने नहीं आई हूँ या इम्पैक्ट करने नहीं आई हूँ. मुझे पर्सनली लगता है माई गोल ऑफ लाइफ इज़ कि अगर मेरे 10 बच्चे यहाँ से कुछ लाइफ में बन जाएं और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और फाइनेंशियली समझ जाएं दैट हाउ मच देयर एजुकेशन कैन मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड दे कैन गिव सो मच टू देयर फैमिलीज. It gives me goosebumps to think about the fact that for generations and generations they will carry it forward. So my dream is that one day we can have a huge school and college where all these kids who deserve to go to such places and study, they get the basics of their lives and then they change the life of their families. जब हमने पनाह स्टार्ट किया, I thought that we will have lot of kids coming to us. You won't believe, हमको जाकर बच्चों को लेकर आना पड़ा. आज भी we have autos who goes and pick kids and get them to the school. Now the challenge, I'll tell you what is the challenge. हम लोग ना बहुत अपर लेवल पे बात कर रहे हैं. रूट कॉज इज पेरेंट्स, राइट? बिकॉज ये पेरेंट्स ही बिलीव नहीं करते हैं कि ये बच्चे कुछ कर सकते हैं. द पेरेंट्स आर नॉट प्रमोटिंग एजुकेशन, द पेरेंट्स आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट. यू वोंट बिलीव, आई हैव गर्ल्स एट पनाह जो आकर पढ़ना चाहती हैं, जो ग्रो करना चाहती हैं, बट उनके पेरेंट्स उनको मारते हैं और उनको बोलते हैं कि सीधा शादी कर लो, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा. तो मुझे ऐसा लगता है ना, जब तक ये रूट कॉज करेक्ट नहीं होगा ना, ये बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे. बिकॉज वेन द जो आपके आसपास बातें हो रही है वही आप बनते हो. ये बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट एजुकेशन इज. सो द बिगेस्ट challenge today we face as a team is that we need to create lot more awareness. और मुझे लगता है कि एज ए सोसाइटी अगर हर एक इंसान जाकर एक ही इंसान को एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बता दे, देन टॉकिंग वेरी शैलो थिंग्स, इट कैन मेक अ बिग डिफरेंस. पनाह में पढ़ाना मेरे लिए बहुत मायने रखता है. मैंने इससे पहले भी ना कई जगह पढ़ाया है, लेकिन वो बच्चों में और इन बच्चों में भी फ़र्क है. जो पनाह हमारी जगह है, इसमें और बाकी स्कूल्स में भी बहुत डिफरेंस है. क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि बाकी जो स्कूल्स हैं वहाँ पे पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ सीखे, कुछ अच्छा करे, पढ़े. लेकिन यहाँ पे ये सब हमें ही सोचना पड़ता है, क्योंकि जो जिस एरिया से हमारे पास बच्चे आते हैं, स्लम एरिया से, इधर से, उनको बिल्कुल स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए उनको कुछ इतना होता नहीं है कि हमने कुछ आगे करना है, पढ़ना है. तो ये सब चीज़ें ना हमें ही देखनी होती हैं कि उनको आगे क्या सीखना है, क्या करना है, और उनको स्कूल आना चाहिए, और गुड मैनर्स और भी अच्छी बातें, कैसे रहना है, तो ये सब हमें ही देखना होता है सर. और इसीलिए ना बाकी जगह से जहाँ वहाँ पे तो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों के लिए सुबह उठाना, स्कूल भेजना, ये लाना वो, पर यहाँ पे पेरेंट्स को भी इतना नहीं है, और बच्चों को तो जैसा हम सिखाते हैं वैसा सीख जाते हैं.
तो हमारे पास जो से छोटे बच्चे हैं तो वो काफ़ी, जब हमारे पास आते हैं वो कुछ और होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं वो जो सीखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ ना बाकी जगह से काफ़ी अच्छा है। हमारे पास जब से हमने स्कूल शुरू किया है तब से हमारे पास कम 100 के करीब बच्चे आए हैं, पढ़ के गए हैं, और बहुत अच्छा, उनका इतना अच्छा बेस बन जाता है। उनको बोलना, रहना, कैसे हमने खाना खाना है, बैठना है, बात करनी है, इतना कुछ अच्छा सीख के जाते हैं ना। फिर जब वो किसी गवर्नमेंट स्कूल में जब उनको एडमिट करवाते हैं तो वो काफ़ी अच्छा करते हैं, वहाँ पे फर्स्ट आते हैं, अच्छी एक्टिविटीज़ करते हैं, डांसिंग में, ड्राइंग, कलरिंग, हर चीज़ में ना वो इतना अच्छा करते हैं। तो हमें उनके चेहरे की जो स्माइल होती है और जो उनका पेरेंट्स भी बड़े खुश होते हैं कि हाँ हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो फिर हमें तो और भी अच्छा लगता है कि हाँ ये बच्चे हमारे पास सीख के गए हैं और ये अब इतना अच्छा कर रहे हैं। बाकी उसके बाद पेरेंट्स भी अपनी तरफ से एफर्ट डालते हैं कि हाँ हमारे बच्चे कुछ करें, सीखें, उससे काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं उनमें ना, अच्छी वाली। यहाँ पे ना कोई लालच नहीं है सर। दीदी ने जैसे स्कूल शुरू किया है और हम पढ़ा रहे हैं, हम अपॉइंट किए हैं, तो हमें ना किसी तरह का कोई ये नहीं है कि कोई फीस का लालच है या किसी तरह का। सिर्फ हमें ये है कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारी इतनी अच्छी अटैचमेंट हो जाती है ना, और बच्चों के चेहरे पे स्माइल देख के ऐसा लगता है कि ये हमारे ही बच्चे हैं और हमने इनका सब कुछ करना है, ऐसी फीलिंग्स आने लग जाती है सर। उनके साथ ना इतने अटैच हो जाते हैं हम। और बाकी स्कूल्स में क्या है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, टीचर ने अपना काम किया, वहाँ पे काम समझ के करते हैं, और यहाँ पे ना अपना जैसे प्यार, प्रेम का भाव, इस तरीके से सर हम करते हैं काम। यहाँ पे हमारा ऐसा नहीं होता कि हाँ बच्चे आए हैं, पढ़े, चले गए, बाकी कुछ भी बने, क्या करें। यहाँ पे हम ना उनके साथ ना ज़्यादा अटैचमेंट हमारी ज़्यादा हो जाती है सर। हमारे पास वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे पास सीख के गए हैं, पढ़ के गए हैं, लेकिन स्पेशली गर्ल्स हमारे पास जो आई थी स्टार्टिंग में, वो इतना अच्छा करके गई है। जैसे अर्पिता है, याशिका है, शिवानी, शबनम, ये कुछ लड़कियां ऐसी थी जो पहले कभी स्कूल नहीं गई थी, और वो किसी से बात करने में भी ना उनको झिझक होती थी, रोने लग जाती थी। लेकिन अब वो बच्चे ना गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, फर्स्ट आते हैं, डांस में पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा वो, और हम टाइम टू टाइम उनसे मिलने जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उनकी टीचर्स होती हैं जो बड़े स्कूल्स में चली गई हैं, वो अब बड़ी हो गई हैं, तो उनकी टीचर्स भी उनकी काफ़ी तारीफ करती है, तो हमें भी सुन के अच्छा लगता है। एक मन को सेटिस्फेक्शन आती है कि हाँ ये बच्चे हमारे पास सीख के गए हैं, इनका बेस हमारे पास बना है सर ने। स्टार्टिंग से लेके अब तक भी, अभी भी जो हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं कि वो अभी भी जैसे और बच्चे हमारे पास इतना अच्छा सीख के गए हैं, ये बच्चा भी इतने अच्छा सीखें और फिर अच्छे स्कूल्स में जाएं, अपनी एजुकेशन को लास्ट तक लेके जाएं, कुछ अच्छा बने। उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, उनके आसपास का माहौल हमें देख के कभी भी हमें वो बच्चे मिले और हमें ये लगे कि हाँ ये हमारा स्टूडेंट था और ये अब ये है, अच्छा एक अच्छे इंसान बने सबसे पहले तो। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अजीत है। मैं पन्ना वेलफेयर फाउंडेशंस में कंप्यूटर क्लासेस की नॉलेज देती हूँ, जिसमें हम बेसिक्स के बारे में बच्चों को बताते हैं, आर्ट्स के बारे में बताते हैं। कंप्यूटर क्लासेस आने से सर ये इतना फ़र्क आया है ना कि पहले बच्चे जैसे कि स्कूल्स के बाद ऐसे ही फ्री घूमते थे, अब उनको ऐसे लगता है कि हाँ कंप्यूटर जाना चाहिए, सीखना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से सीख के जॉब कर रहे हैं, जैसे कि सपना होगी, अभिषेक, जतिंदर सर, काफ़ी बच्चे हैं जो स्कूल टाइमिंग के बाद पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। अब मुझे लगता है सर हर किसी बच्चे को कंप्यूटर के बारे में आज के टाइम में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सारा सिस्टम सब कुछ कंप्यूटर के ऊपर ही डिपेंड है। मेरा एक्सपीरियंस पन्ना में बहुत अच्छा रहा है अभी तक। तो मुझे यहाँ पे जैसे 8 मंथ हो गए हैं, मैं यहाँ पे छोटे बच्चों को टीच करती हूँ। तो जो छोटे बच्चे उनको मुझे पढ़ाना, उनको कुछ सिखाना, वो बहुत अच्छा लगता है। और जो यहाँ के बच्चे हैं वो थोड़े जैसे गरीब वो है, तो उनको पढ़ाना, जैसे वो अपनी एजुकेशन नहीं ले पाते बाहर से, पन्ना ने उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया था जिससे वो पढ़ सके, कुछ सीख सके, उनसे कोई एक्टिविटी कर सके, ताकि वो आगे जाके किसी अच्छे स्कूल में पढ़ सके। तो हम बच्चों को अच्छे से सिखाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, और यहाँ का माहौल मुझे बहुत पसंद है और बच्चों को पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
हम कहीं और जाते हैं पढ़ाने, उन्हें हर तरह की फैसिलिटीज सब कुछ मिलता है। और जैसे जो बच्चे हमारे पास पनाह में आते हैं वो थोड़े जैसे बैकवर्ड एरिया से आते हैं, तो उनको जो वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती जो हम उन्हें पनाह में देते हैं, तो वो और अच्छे से यहाँ पे सीख पाते हैं। सर मैं यहाँ बेसिक कोर्स करा है कंप्यूटर का, और यहाँ पे हमने आर्ट एंड क्राफ्ट भी किया था और इंग्लिश लर्निंग भी की है। तो मुझे साल हो गए यहाँ पे आते हुए, तो अभी कंप्यूटर कोर्स करता हूँ। अभी भी कंप्यूटर में मैंने नोटपैड में टाइपिंग करी है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने पैम्पलेट बनाए हैं, और एक्सेल कर लिया, एक्सेल में मार्कशीट और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाई है। सर टीचर अच्छे हैं, मंजीत मैम अच्छे से पढ़ाते हैं और बताते हैं, समझाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता तो मैम फिर बताते हैं वापस। मेरा नाम है नाविका और मैं इस पनाह में पढ़ती हूँ। मेरे को 2 साल हो गए हैं। यहाँ के टीचर मेरी मंजीत मैम है। मैं कंप्यूटर का कोर्स कर रही हूँ। यहाँ पे हमें वर्ड करा दिया, वर्ड, एक्सेल, पेंट, 3D पेंट। वहाँ पे शॉर्टकट कीज लर्न कराए जाते हैं, और हमारे गुंजन दी है वो हमारे पास आते हैं। वो हमें चीज़ करने के लिए मोटिवेट करते हैं कि तुम ये कर सकते हो, ज़रूरत है, मेरे को बताओ, मैं पूरा करूँगी। वो हमें इतना मोटिवेट करते हैं कि हम कुछ कर सकें। थैंक यू। शानगी है, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ पनाह वेलफेयर फाउंडेशन में कंप्यूटर सीखती हूँ। यहाँ पे भी बहुत अच्छे मैम हैं। यहाँ पे मैम गाइड करते हैं कि तुम क्या कर सकते हो आगे, मतलब बनना क्या चाहते हो, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा गाइड करते हैं मैम। तो मैं कुछ बनना चाहती हूँ यहाँ से, बस ये चाहती हूँ मैं। हेलो सर, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं 11th में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ पे कंप्यूटर सीखने आती हूँ। यहाँ पे हर एक टीचर बहुत अच्छे आएंगे। यहाँ पे हमें मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं अगर तुम ये करना चाहो तो ये कर सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे को बताओ, मैं तुम्हारी जितनी हो सके मैं उतनी हेल्प ज़रूर करूँगी तुम्हारी। और हमें गुंजन दी है जो हमारे यहाँ में बहुत हेल्प करते हैं हमारी, और मैम मंजीत मैम हमें बहुत अच्छे से कंप्यूटर सिखाते हैं। थैंक यू। I have a great experience here. I teach so many colleges and schools also, and orphanage also. I feel these children are required so much education and our efforts for them, because their parents are illiterate. They are uneducated to teach their children and guide them. So it's better कि हम ऐसे बच्चों को शिक्षा दें, उन्हें encourage करें कि वो कुछ अपनी लाइफ में बेटर कर सकें। और I feel कि मुझे ये काम करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा है, और I feel great कि ये बच्चे हमसे कुछ सीख कर अगर वो कुछ अपनी लाइफ में बन जाते हैं तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी अवार्ड होगा, वो सबसे बड़ा क्रेडिट होगा जो कि हम हासिल कर सकें। अभी इस वक्त रिसेंटली भी हमारे पास एक लड़की है 10th में, उसने इस बार अपीयर होना है, तो काजल नाम है उसका, तो काफी अच्छा कर रही है। और भी एक तो बच्चे अच्छे हैं जो कि कर रहे हैं, और एक बच्चा छोटा हमारे पास आया, उसी का ब्रदर है, वो भी काफी अच्छा कर रहा है, और हम उसके साथ भी खुश हैं। वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेटर कर जाएंगे। If they do better in their future, then it's a big credit to goes to पनाह। पनाह के कारण ही हम यहाँ हैं, और पनाह के कारण ही हम सब कुछ कर रहे हैं ना, तो हम तो उसी से जुड़े हैं। तो अगर वो बच्चे कर जाते हैं बेटर अपनी लाइफ में, तो फिर हमें जो खुशी होगी और उसके साथ जो क्रेडिट पनाह को जाएगा, दैट्स वंडरफुल। Any few words that you would like to conclude by talking about Panaah? आई थिंक पनाह बहुत अच्छी एफर्ट्स कर रहा है, और उसके हम स्कूल भी जो हमारा छोटे बच्चों का है, और हम भी कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे जो कि बिल्कुल ही उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, और जिन बच्चों को अल्फाबेट्स तक नहीं आते, कितने बड़े बड़े हो चुके हैं, और स्कूल भी गवर्नमेंट स्कूल में वो जाते हैं, वहाँ कोई भी उनकी और कोई अटेंशन नहीं देता है इतना ज्यादा। सो वो बिल्कुल ही, कई बच्चों को 2-2 साल हो गए स्कूल जाते हुए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं आता। लेकिन जहाँ आकर उन्होंने अल्फाबेट सीखे हैं, वर्ड्स भी अब करने लगे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक मेड है, उसकी बेटी अभी थोड़े दिन पहले से ही हमारे पास आनी शुरू हुई, शायद 15-20 से नहीं, और वो भी अब काफी बेटर करने लगी। तो मेरे ख्याल में अगर पेरेंट्स
जो भी खुद एजुकेटेड नहीं है और वो अगर यहाँ हमारे पास बच्चों को भेजते हैं तो हम चाहे अगर हमें एफर्ट और भी करनी पड़ेगी तो हम करेंगे, और अगर वो आते हैं तो डेफिनेटली उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, बेटर ग्रोथ होगी और उनका फ्यूचर भी बेटर शाइन करेगा, ज्यादा बेटर वो कर सकेंगे, कुछ ना कुछ तो हासिल करेंगे ना अपनी लाइफ से, और उनके पेरेंट्स के लिए भी ये खुशी की बात हो। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ा, ठीक है, क्योंकि बच्चे जब आके बोलते हैं ना कि मैम आपके जैसे हमें इतने अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है, वो हमें बहुत अच्छी खुशी होती है, ठीक है। जो बच्चे पहले नहीं कर पा रहे थे और आज वो अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है, वो सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके घर पे कोई उनको गाइड करने वाला नहीं है, ठीक है। वो हमसे पूछते हैं, हम उनको जवाब देते हैं, तो वो संतुष्ट हो जाते हैं उस चीज से कि मैम ने अच्छा बताया तो हम आगे कुछ अच्छा कर सके। मेरी लाइफ में बहुत डिफरेंस आया है, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने में भी आसानी हो गई है, ठीक है, क्योंकि मैं पहले नहीं पढ़ाती थी, जब से मैंने पनाह ज्वाइन किया है, ठीक है, अलग अलग बच्चों से मिली मैं, अलग अलग को पढ़ाना वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। किसी बच्चे को किस तरह पढ़ाना पड़ता है, अलग अलग मेथड से करवानी पड़ती है, जी, तभी उनको समझ में आती है, जी। और वही मेथड मैं अपनी लाइफ में भी कई बार अपने बच्चों को पढ़ाते हुए भी यूज करती हूँ। एक काजल है, प्रिंस है, ठीक है, प्रियांशु है, जो पहले कम करते थे मैथ लेकिन अभी ज्यादा करने लगे, उनका इंटरेस्ट है, वो जल्दी कर लेते कि मैम हमें भी मैथ भी करना है, ठीक है। और भी छोटे बच्चे भी 2-3 है हमारे पास जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हमें अच्छा करना। मुझे पनाह में आना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे ताकि तुम आगे क्या कर सको, लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। साथ ही यहाँ के टीचर्स मतलब आपकी गलतियों को बताएंगे ताकि तुम उसको सुधार सके और लाइफ में आगे बढ़ो और कुछ बनकर अपने मम्मी पापा और टीचर्स प्राउड करेंगे सब। मुझे पनाह में आना अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ के टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं और अच्छा पढ़ाते हैं और ये हमारी गलतियों को बताते हैं ताकि हम उनमें सुधार कर सके और हम अपनी लाइफ में कुछ कर सके, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करा सके। पनाह में आने के बाद मेरी लाइफ बदल जाएगी, इतना तो मैम मतलब एक टीचर्स का होता है कि कौन टीचर्स कैसे हैं, आगे बढ़ने के लिए किस तरीके से आपको प्रेरित कर सकते हैं, पहले आप कैसे थे और अब आपको कैसे। मम्मी पापा भी अपने मतलब व्यवहार को बताते हैं कि तुम अब पहले कैसे थे, अब कैसे व्यवहार निभा रहे हो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, क्या तुम आगे बढ़ सकते हो, और भी उनसे कुछ सीखो और हमेशा आगे बढ़ते रहो और अपने मम्मी पापा तथा टीचर्स को प्राउड फील कराओ।